होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967, 05178260165। क्यों लगती है ठंड में कपकपी? सर्दियों के मौसम में आमतौर पर आपने देखा होगा कि ज्यादा ठंड में कभी रोए खड़े हो जाते हैं तो कभी उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। हमारा पूरा शरीर कपने लगता है, कान एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। आखिर हमारा शरीर ऐसा क्यों रिएक्ट करने लगता है? आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? हम आपको इसका साइंटिफिक रीजन बताते हैं। असल में हर इंसान में ये प्रक्रिया अलग अलग होती है। हर इंसान की त्वचा में तापमान के सेंसर होते हैं। कुछ लोगों में ये सेंसर कान में ज्यादा होते हैं तो कुछ में शरीर के किसी और हिस्से में। सेंसर अधिक मात्रा में हो सकते हैं। जिस तरह लोगों के जूते का साइज एक दूसरे से अलग होता है, उसी तरह इनमें मौजूद तापमापी सेंसरों की संख्या भी एक दूसरे से अलग हो सकती है। कई बार बहुत अधिक ठंड होने की वजह से हाइपोथर्मिया और मौत भी हो सकती है। शरीर में मौजूद सेंसर एक ही तरह के तापमान को समझते हैं। ठंडे तापमान को भांपने वाले सेंसर गर्म तापमान को नहीं आंक पाते, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे लोगों का आंतरिक तापमान लगभग समान ही होता है, फिर चाहे वह सहारा के मूलस्थल में रह रहे हों या ग्रीनलैंड की ठंडी बर्फीली हवाओं के बीच। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह करीबन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही होना चाहिए, यानी करीब 36.9 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम ठंड में जाते हैं तो वो कम होने लगता है और फिर जैसे ही दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि टेम्परेचर कम हो रहा है तो वहां से मसल्स को एक ऑर्डर मिलता है जो ये होता है कि आप अपना टेम्परेचर सही करो। ऑर्डर मिलने के बाद मसल्स पूरे शरीर में तेजी से कांटेक्ट करने लगते हैं। इसके बाद शरीर से हीट निकलती है जिससे कि शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। इसके बाद हमें कपकपी लगना शुरू हो जाती है। हमारे शरीर का टेम्परेचर जहां तक हो सकता है सही हो जाता है और उसके बाद हमें कंबल लेने की जरूरत पड़ ही जाती है। प्राचीन समय में इंसान के शरीर पर बहुत बाल हुआ करते थे जो ठंड से बचने में सहायता करते थे। हमारे शरीर पर बाल त्वचा के जिस हिस्से में जुड़े होते हैं वहां ठंड होने पर मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं और बाल खड़े हो जाते हैं। उन जीवों में जिनके शरीर पर बहुत बाल होते हैं, बालों की परत ऊष्मारोधी या अवरोधी परत की तरह काम करती है। इसी तरह शरीर के पास कुछ और भी आत्मरक्षक तरीके होते हैं। जब शरीर को एहसास होता है कि उससे तापमान की जरूरत है तो हमें कपकपी लगती है। अक्सर ऐसी स्थिति में हमारे निचले जबड़े में किटकिटाहट होने लगती है। जब हम कांपते हैं तो शरीर में रक्तस्राव तेज हो जाता है जिससे हमें गर्मी मिलती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में आंतरिक तापमान बनाए रखने का ज्यादा बेहतर तंत्र होता है। उनके शरीर की संरचना ही कुछ ऐसी होती है जिससे आंतरिक अंगों को गर्मी मिलती है। साथ ही अगर वह गर्भवती हों तो शरीर के भीतर पल रहे शिशु के लिए भी तापमान उचित बना रहता है। एक आम धारणा है कि मोटे व्यक्ति को ठंड कम लगती है, जो कि सच नहीं है। हालांकि मांसपेशियों का द्रव्यमान अहम भूमिका निभाता है। आमतौर पर महिलाओं के शरीर में 25% और पुरुषों में 40% द्रव्यमान मांसपेशियों का होता है। ज्यादा मांसपेशियों वाले शरीर को ठंड कम लगती है, लेकिन यह धारणा कि वसा या शरीर की चर्बी ठंड से बचने में मदद करती है गलत है। ठंड से बचने का बढ़िया तरीका वजन बढ़ाना नहीं बल्कि शारीरिक गतिविधियां बढ़ाना है।
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।